आज तो टॉपिक क्या है था आपको लोग आँख खोल ले क्या है। हाँ जैसे कि कोई बंदा होती है अर्थात कोई किसान होती है कोई आदमी होती है तो क्या बोलती है कि मैं ही क्यों गरीब होती हूँ, इस समाज में मैं ही क्यों गरीब हूँ। वो गरीबी से जो परेशानी होती है आखिर में वो क्यों गरीब होती है। ठीक है ऐसा ही होती है। गौतम बुद्ध कहीं पर जा रही होती है। ठीक है गौतम बुद्ध जाते एक आश्रम में जाती है गौतम बुद्ध ध्यान के लिए। वहाँ पर जाती है तो ढेर सारे आदमी आती है वहाँ पर उसके आश्रम में आती है और गौतम बुद्ध से पूछती है अपने अपने समस्या पूछती है। वो गरीब व्यक्ति वहाँ से बैठकर देख रही होती है। ठीक है वहाँ से बैठकर देख रही होती है कि सभी जाती है खाली हाथ जाती है और एक नया आस और उमंग लेके चमचमाते हुए चेहरा लेकर वहाँ से लौट के आती है गौतम बुद्ध भगवान पर से। ठीक है मैं भी जाऊँगा तो क्या करती है वो गरीब व्यक्ति लास्ट में सब आदमी जब चला जाती है तो वो भी जाती है। वो आस एक हिम्मत जुटाकर वो भी जाती है कि हम लोग जैसा हमारे गरीब जैसा आदमी को हमको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे भगवान बुद्ध ने जो हम। ठीक है लास्ट में वो भी क्या करती है अपनी आस और उमंग लेके वो भी जाती है कि कुछ मुझको भी बता दे तो मैं भी आने की खुशी से अर्थात अमीर बन सकती हूँ धनिक बन सकती हूँ। ठीक है ऐसा ही होती है। जब वो गरीब व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाती है तो गौतम बुद्ध से बोलती है हे प्रभु कि मैं ही क्यों गरीब हूँ, मैं ही क्यों गरीब हूँ इस समाज में। गौतम बुद्ध ने कहती है देखिए सबसे पहले आप पहले मेडिटेशन ध्यान में बैठिए। तो लाई उसके क्या करती है उसको सबसे पहले मेडिटेशन ध्यान में बैठाती है उसको सबसे पहले दिमाग को शीतल बनाती है शांत बनाती है। ठीक है उसके बाद क्या करती है आँखा खोलने के लिए बोलती है और जब आँखा खोलती है तो फिर बोलती है कि हे प्रभु मैं एकदम शांत हूँ, मैं एकदम शीतल स्वभाव सा मेरे आत्मा एकदम कबूल कर रही है कि मैं एकदम नरम रूप से एकदम हूँ। ठीक है उसके बाद क्या करती है गौतम बुद्ध ने उससे पूछती है कि देखिए आपको तो एक हाथ है दो हाथ है ना, आपके दो आँख भी है नाक भी है मुंह भी है और पैर भी है ना, तो आप कैसे गरीब हुए। गौतम बुद्ध ने बोलती है उस गरीब व्यक्ति को तो आप कैसे गरीब हुए, आपके पास जब दो हाथ है दो आँख है कान है नाक है मुंह है दो पैर है तो आप कैसे गरीब हुए, आप मुझे बताइए आप कैसे गरीब हुए। तो वो गरीब व्यक्ति ने क्या बोलती है कि हे प्रभु हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास रहने के लिए वस्त्र नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। गौतम बुद्ध से बोलती है वो गरीब व्यक्ति। गौतम बुद्ध ने बोलती है कि देखिए हे महात्मा कि तुम्हारे पास तो दो पैर है दो हाथ है दो आँख है दो नाक है दो कान है सब चीज़ है ना। किसी को पास तो वो हाथ भी नहीं होती है, किसी को पास तो एक पैर नहीं होती है, किसी को पास तो दोनों आँख ही नहीं होती है, किसी के पास तो सुनने के लिए कान भी नहीं होती है। तो आप गरीब हुए कि उस लोग गरीब हुए, कौन लोग गरीब हुए जिसके पास पैर नहीं है जिसके पास हाँ ठीक है ना वो गरीब हुए। तो वो फिर गरीब व्यक्ति ने क्या बोलती है कि हमारे पास रहने के लिए वस्त्र और रहने के लिए पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए घर नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने बोलती है कि तुम्हारे पास तो वो भी है टूटा फूटा झोपड़ी है, किसी को पास तो झोपड़ी भी नहीं है, लोग तो पहले पर सड़के पर सोती है, न जाने रात कैसे दिन कैसे कटाती है रात कैसे कटाती है। ठीक है तो आपसे गरीब तो वो लोग हुए, आपको पास जितना ही है एक ही दाना है चावल का उसी में से आप दान कीजिए, आपको पास 5 ही रुपया है उसी में से आप दान कीजिए। आप दान करते रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक भले भांति आप भी एक अच्छा व्यक्ति बन सकती है। जब इतनी बात इतना पूरा बताने के बाद गौतम बुद्ध वो गरीब व्यक्ति भी समझ चुके होते हैं कि मैं भगवान बुद्ध ने हमको क्या बताना चाहते हैं। वो गरीब व्यक्ति समझ चुके होते हैं कि इसका रहस्य क्या है। वहाँ से वो गरीब व्यक्ति भी चमचमाते हुए चेहरा लेकर वहाँ से वापस आती है और खुशी के साथ रहने लगती है और वो गौतम बुद्ध जो बताए हुए काम पर कार्य पर वो भी अपना अमल शुरू कर देती है और वहाँ से शुरू करती है। तो इस वीडियो से हम लोग को क्या सीख मिली कि गरीब हम लोग जो बोलते हैं ना कि मैं गरीब क्यों मैं ही गरीब क्यों, तो हम लोग अपना मन से होती है गरीब। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग का गरीब धनिक जो है मन ही में है। अगर हम लोग मेहनत करेंगे, देखिए स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला था कि हम लोग जब जन्म लेती है तो खाली हाथ आती है ना,
जब जन्म लेती है तो गरीब के कोख में जन्म लेंगे कि धनी के कोख में जन्म लेंगे वो हमको मालूम नहीं है, परंतु गरीब ही मर जाना ये पाप है, गरीब ही मर जाना पाप है। ठीक है, आप लोग के पास दिमाग जो है ना इतना पावरफुल है, अगर आप लोग का 1% भी दिमाग अभी काम यूज नहीं है, अगर आप 2% दिमाग यूज कर देंगे ना तो न जाने आप जैसा चांद जैसा ग्रह जो होती है, पृथ्वी मंगल ग्रह जैसा होती है ना, वैसा वैसा ग्रह आप आपने कितनी ग्रह बना सकती है। आपके पास इतने चमत्कारी दिमाग के पास है। जैसे कि हमारे बाबा दादा पुरखा पहले जो होती थी, अगर उस बाबा दादा कहीं न हुए, कहीं कर गए होंगे, जैसे कि टूर में गए होंगे अर्थात कहीं पर गए होंगे, अगर उस बाबा दादा फिर यहाँ इस दुनिया में आ जाए लौटकर, वो बाबा दादा के लिए, वो हमारे बाबा दादा पुरखा के लिए ये युग स्वर्ग से भी ज़्यादा है कि नहीं है? जैसे कि पहले के पाला में पहले दिया में इज्जत होती थी, दिया बारती थे घर में। अभी हम लोग क्या करते हैं, बत्ती चीम बालती है, बॉल बारती है। चमत्कार है कि नहीं? लाइन पर बढ़ती है। तेल को भी कोई समस्या है नहीं है। जैसे कि अभी पहले के आदमी सोचते थे कि 10 कुंटल का लोहा पानी में कैसे चलाएंगे, 20 कुंटल का लोहा कैसे पानी में चलाएंगे, आज वो भी सक्सेस है कि नहीं है? जैसे कि देखिए जहाज उतना बड़ा कितने टन का होती है, 200 से 300 टन का जहाज होती है और पानी के ऊपर से चलती है ना। इसका आविष्कार किसने किया? मानिस ने किया कि नहीं? आदमी ने किया कि नहीं? आदमी नहीं तो क्या है ना। उसके पास तो 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, आँख होंगे, नाक होंगे, मुंह होंगे, कान होंगे, उसी व्यक्ति ने तो आविष्कार किया है। जैसे कि 300-400 टन कुंटल, मतलब कि कभी सोचे होंगे हमारे बाबा दादा पुरखा ने कि इतने ज़्यादा टन माथी से उड़ कर जाएंगे, इस देश से उस देश में जा सकते? कभी सोचे थे? नहीं सोचे थे। पहला को ज़माना में क्या थे, गोरी जाते थे, चलते चलते जाते थे, खाली पैर जाते थे। पहले पहनने के लिए चप्पल नहीं होते थे, काठ के चप्पल बनाते थे। आज अभी ऐसा है नहीं है। कितने आविष्कार हो चुके हैं देखिए आप लोग, थोड़ा यकीन कीजिए, है कि ना आविष्कार। तो इस आधार से वो हवाई जहाज, वो प्लेन का आविष्कार किसने किया? मनुष्य ने किया, इंसान ने किया। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी उसी आधार से अमल करेंगे तो हम लोग भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि पढ़ाई में एकदम कमजोर है, बोलती है ना। हम लोग अगर अधिक सच्चा मन से, अधिक कहीं ना से अगर हम लोग सोचेंगे और पढ़ेंगे और सच्चा हृदय मन से जब पढ़ने में मन लगाएंगे तो हम लोग भी एक असल स्टूडेंट बन सकती है। बन सकते हैं कि नहीं बन सकती है? मैथ में कमजोर है तो मैथ को भी हम लोग मैथ में भी सबसे टॉपर स्टूडेंट बन सकती है। बन सकते हैं कि नहीं? बन सकती है। सब चीज़ आदमी को दिमाग में ही है, दिमाग में ही। जैसे कि मैं आप लोग को एक बार बताया था वहाँ पर उस फिल्म में कि मेडिटेशन कराया था, तो मैंने बोला था ना जनकपुर को नाम लेती है तो हमको जनकपुर को, जैसे कि जनकपुर नहीं स्पेलिंग याद आती है, जनकपुर का मंदिर याद आती है। जैसे कि केदारनाथ को नाम लेती है इंडिया का, तो केदारनाथ मंदिर का स्पेलिंग नहीं याद होती हम लोग को दिमाग में, मंदिर का इमेज बनता है ना। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि साइकिल, तो साइकिल का साइकिल इमेज बनती है नहीं बनती है? साइकिल का तस्वीर इमेज बनती है। तो सब कहाँ है? साइकिल हो गया, जितने ये किक पैड हो गया, साइकिल हो गया, घी हो गया, है ना। आदमी जितने आपका इष्ट मित्र हो वो सब कहाँ है? आपका भीतर में है, भीतर में है ना। अगर ये प्रकाश हम लोग को अगर नहीं आएंगे तो हम लोग देख पाएंगे बाहरी रूप से? नहीं। ये सब है क्या? भीतर में है, ठीक है ना। तो इसी आधार से हम लोग का सबसे पहले एनालाइज क्या करना है कि कुछ भी समस्या होती है, जैसे कि कोई लोग, जैसे कि मैं फिर ही एग्जाम्पल में आप लोग का एकदम स्पष्ट करना चाहता हूँ, मतलब कि कोई लोग डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाते समय क्या होती है कि कोई उसको पापा मम्मी ने गाली गलौज किया हो, अर्थात किसी खाने कोरा को, अर्थात किसी वस्त्र नहीं किन दिए होंगे, तो क्या होती है वो डिप्रेशन में चला जाती है बच्चा। हम लोग तो अभी इस अवस्था में तो हम ही लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं ना, क्योंकि हम लोग का उम्र सबसे कम है अभी, है ना। तो हम लोग अभी सिंपल बात के लिए डिप्रेशन में चला जाते हैं। डिप्रेशन को मतलब था है आप लोग को टेंशन सोच, गहराई रूप में जो टेंशन लेते गहराई रूप में जब चला जाता है ना, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन स्पष्ट हुआ ना। हाँ, तो ऐसा ही होती है। तो देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर 2 व्यक्ति है। अगर यहाँ से कोई इस व्यक्ति को गाली कर रहा है और ये व्यक्ति इसको गाली कर रहा है, तो इस बीच में गैपिंग है कि नहीं? कितना दूर का गैपिंग? इतना दूर का गैपिंग है। इस बीच में वो व्यक्ति किसी को टच किया, छुआ नहीं छुआ,
तो हम लोग को टेंशन क्यों हो रहा है? टेंशन तो लेना ही वाला बात ही नहीं है। ये सब चीज़ कहाँ अनुभव होती है, कहाँ एनालाइज होती है, हम लोग को भीतर में एनालाइज होती है। ठीक है, कहाँ एनालाइज होती है? भीतर में होती है ना। तो इसी आधार से हम लोग को कभी भी ऐसा डिप्रेशन में नहीं जाना है। जैसे कि हमारे अभी नेपाल में, इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इस सब देश में अभी सुसाइड का संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है ना। जैसे कि हमारे पड़ोसी में देखिए एक लेडीज़ में फांसी लगाकर मर गई। वो क्या होती है? डिप्रेशन का शिकार होती है। अगर डिप्रेशन में चला जाएंगे तो क्या होती है? डिप्रेशन से वो सुसाइड कर लेती है। तो सबसे पहले डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए है ना, यही बात हो रही है, एग्जाम्पल हो रही है। ठीक है ना। तो गरीब व्यक्ति इस आधार से सोचते हैं कि मैं ही गरीब हूँ, तो ऐसा सोचना नहीं है। बरु ये सोचना है कि मैं गरीब क्यों हूँ, कहाँ पर कमी है, किस चीज़ का कमी है, मैं उसको सुधारूंगा, उससे सुधार कर मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा सोचना है आप लोग का। ठीक है, ठीक है। किसी को शर्त ला भी देना है, अपने साथी लोग को शर्त ला भी देना है। तो इसी आधार से तो मैं आप लोग को गरीबी और गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल से, स्टोरी से मैं समझाना चाहा। पर आप लोग किस चीज़ पर लागू करेंगे? पढ़ाई पर लागू करेंगे, गेम पर लागू करेंगे। आप लोग तो कराटे का खिलाड़ी है ना, है ना। तो आप लोग गेम पर और पढ़ाई पर आप लोग लागू करेंगे। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप बोल सकती है? कोई क्वेश्चन है तो बता सकती है, कर सकती है। हमें वो चीज क्यों करने का मन नहीं करती? जैसे कि वो चीज़ क्यों करने का मन है। हाँ ठीक है, सवाल क्वेश्चन क्लिप कर दीजिए इसके बाद में सभी लोग। ठीक है, जैसे कि कोई काम होती है हमको कभी कभार करने को नहीं मन करती है, ऐसा होती है ना आप लोग के साथ भी? होती है ना। ठीक है, ऐसा क्यों होती है? चलिए इसको स्पष्ट करती है हम लोग। देखिए, अगर आपका मैं आपको खाने, अगर आप लोग तो बच्चा है सभी लोग है ना, तो मैं खाने के लिए मतलब कि खाने वाला चीज़ से ही मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग जल्दी ही समझ जाइए। जैसे कि हम लोग का मतलब कि मिठाई खाने का मन है। ठीक है, एकदम मिठाई खाने का मन है, मिठाई खाने का मन है। आप कोई वहाँ पर हम लोग को आलू चप देंगे तो खाएंगे हम लोग? नहीं खाएंगे। तो वो निशांत भाई ने जो बोला है ना, सेम क्वेश्चन यही है। उसका कोई काम करने का मन करता है पर वो कर नहीं पा रही है, तो क्या होती है? ऐसा निशान बनता है कि आपका किसी और काम पर ध्यान है, किसी और काम पर ध्यान है और आप उस काम को करने चाहते हैं, इसीलिए आपको मन नहीं लगता है। तो सबसे पहले आपको मन लगाने के लिए पहले मेडिटेशन करना है। ठीक है, क्या करना है? मेडिटेशन। और अपना दिमाग को जो जितने गंदे विचार होते हैं उसको निकाल देना है, निकाल कर फेंक देना है। और जिस काम पर आपको मन नहीं लगता है उस काम पर आप फोकस करना है। ठीक है, उस काम के बारे में आप कॉपी पर लिखकर उसकर एक बार सर पढ़ना है और उस काम पर एक एक छोटा छोटा स्टेप जो होता है, छोटा छोटा स्टेप लेकर पूरा करते उस स्टेप पर काम को पूरा करना है। जब तक वो काम पूरा हो नहीं जाती है तब तक उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, इस आधार से अगर करेंगे तो उस काम पर आप लोग का मन लगेंगे। ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन समझ रहे हैं ना मेरे बात को? अगर गहराई रूप से अगर समझेंगे मेरे बात को तो आप लोग भले भांति समझ जाएंगे। आप लोगों को किसी को क्वेश्चन है? नहीं है? नहीं है? चलिए, तो आज के लिए आज ये पार्ट 7 वीडियो बन चुका है, पार्ट 7 वीडियो बन चुका है ना। गरीब मैं ही गरीब क्यों, ठीक है, इसके बारे में है। चलिए, तो क्वेश्चन तो नहीं है आप किसी लोग के पास? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सपोर्ट करना पासडी का चैनल। जोर से बोलिए, जोर से। हेलो भाई लोग, आप सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पासडी को सपोर्ट कीजिए। हो गया? आज का ब्लॉग तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।